लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में हमने देखा था टू डू लिस्ट ही, बट उसमें क्या था, हमने कहीं पे भी अपने डाटा को स्टोर नहीं किया था। बट इस प्रोजेक्ट में हम लोग अपने डाटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे। तो अगर आपने मेरे उस प्रोजेक्ट को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप प्लीज़ उसे देख लें। और इसका प्रोजेक्ट में क्या है, चलें डेमो देखते हैं। हमने ये दो डाटा को स्टोर किया है, सेव किया है, ठीक है। और अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये डाटा हमारा रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये डाटा कहीं स्टोर हो रहा है, तो हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रखा है। चाहे अगर आपको दिखाएं तो हम लोकल स्टोरेज परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस यहाँ पे देखिए, यहाँ टू डूज और ऐड करते हैं। गुड मॉर्निंग, देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ से ये रिमूव हो रहा है, देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये अपना आज का प्रोजेक्ट है। आज हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलें सीधा अपने प्रोजेक्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपना HTML पहले वाला ही है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। अपना CSS भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस GSS में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है पहले वाले प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गिटहब से आप इसे अपलोड कर लें, ठीक है। बाकी GS हम लोग चले साथ में बनाते हैं, सीखते हैं GSS, ठीक है। तो चलें देखते हैं क्या है। वही सेम है, अपना एक इनपुट है, ठीक है, इसका ID इनपुट है। एक बटन है जिसका ID बटन है। और एक लिस्ट है जहाँ पे हम अपना डाटा को वन बाय वन स्टोर करके शो करवाते हैं UI में। उसके लिए हमने लिस्ट लिया। चलो दोनों को हम पहले गेट करते हैं अपने GSS में। कॉन्स्ट, मैं यहाँ इनपुट ले रहा हूँ वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, मैं यहाँ क्वेरी सेलेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ ID को गेट करने के लिए। आप गेट बाय ID का हेल्प से भी इसके गेट कर सकते हैं। तो इसका ID का नाम है इनपुट, ठीक है। तो इसी की तरह हम 3 और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टाइम को बचाने के लिए, बस। अच्छा, ये अपना वेरिएबल का नाम मैं बटन लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। इसका ID भी BTN ही है, ठीक है। और इसका मैं कर देता हूँ लिस्ट, LIST लिस्ट। इसका ID भी अपना लिस्ट ही है, लिस्ट। तो मैंने तीनों को गेट कर लिया है अपने JS में। अब देखिए, अब क्या है कि हम अपने प्रोजेक्ट पे जब ओपन करते हैं तो ऐसा, अगर फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये एम्प्टी रहेगा। अगर आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। तो वो लिस्ट शो करेगा। तो मुझे पहले वो डाटा को गेट करना पड़ेगा कहाँ से, अगर मेरा डाटा लोकल स्टोरेज में है तो उसके लिए हम करते हैं गेट डाटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो उसके लिए हम लेते हैं एक लेट नाम का वेरिएबल, ठीक है। लेट गेट डाटा, तो जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आइटम में प्रोड्यूस का नाम होगा टू डूज, ठीक है। और MTN है। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने, अगर डाटा हमारा लोकल स्टोरेज में है तो ये शो करो, डाटा अपना गेट कर लेगा। अगर नहीं है तो एम्प्टी एरे वो गेट करेगा, ठीक है। अच्छा, डाटा अगर हमारा हमारे पास एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हमें गेट करने के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फॉर ईच का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो फॉर लूप, फॉर इन लूप का यूज़ करके भी इसे गेट कर सकते हैं। तो गेट डाटा डॉट फॉर ईच लूप, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट है, आप चाहे कुछ भी नाम ले सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया है, नोट ऐड नोट नाम का। ऐड नोट नाम का यहाँ पे इसमें आर्गुमेंट में नोट ही पास कर देते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। ये फंक्शन क्या है आगे देखते हैं, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। अब हम चाहते हैं कि भाई जब हमारा इनपुट हो, हम ऐड बटन पर क्लिक करें, डाटा हमारा स्टोर हो। तो इस चलिए ये ऐड बटन के लिए कोड लिखते हैं। तो ये हो गया ऐड बटन
ठीक है, तो हमने इसको गेट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर, एड इवेंट लिस्टनर, इसके अंदर क्लिक इवेंट लगेगा, एक एरो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम हम यहाँ पे हम बनाएंगे लेट टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल। इसमें क्या होगा, इनपुट, हमारा जो इनपुट फील्ड है उसका डॉट वैल्यू, वैल्यू डॉट ट्रिम, ट्रिम। चाहिए क्या करेगा, जैसे कि आप कोई यूज़र आया यहाँ पे, आप स्पेस दे दिया, फिर कुछ लिखा, फिर स्पेस दे दिया, तो ये वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रिम का। अगर आप ट्रिम यूज़ नहीं कीजिएगा तो ये वाइट स्पेस के साथ आउटपुट आपका यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। इसको रिमूव करने के लिए हमने ट्रिम का यूज़ किया। ठीक है, और दूसरी बात, अगर यूज़र आता है कुछ भी इनपुट नहीं करता, इसको ट्रिगर करता है, तो आपका एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होता रहेगा। तो इसको भी हमको अवॉइड करना है कि अगर कुछ डाटा हमारे इनपुट में नहीं है तो ये बटन ट्रिगर तो होगा लेकिन कॉल नहीं होगा, इसका कोई वर्क नहीं होगा, बस शो करेगा भाई ट्रिगर हो रहा है, लेकिन कुछ भी डाटा आपका इनपुट में स्टोर नहीं होगा। तो उसके लिए भी हम करेंगे, चेक करेंगे इफ अगर टेक्स्ट हमारा इक्वल इक्वल एम्प्टी है तो कुछ नहीं, तो सिंपली यहाँ से हमारा कोड रिटर्न हो जाएगा, इसके नीचे कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से हम फिर से ये ऐड नोट फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, इसमें पास कर देंगे कौन सा, अपना ये वाला टेक्स्ट, अपना ये टेक्स्ट को पास कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर हम अपने स्टोरेज को, लोकल स्टोरेज को अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, गेट डाटा डॉट पुश। इससे क्या होगा, जो डाटा हमारा इनपुट में आएगा वो हमारा लोकल स्टोरेज में भी स्टोर होगा। इसमें भी हम उसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और हो जाएगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम में क्या हो जाएगा, टू डू, टू डूज, और टू डूज में हो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्यों, हमारा डाटा जो है ना ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंगिफाई का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अपना पास हो जाएगा गेट डाटा, गेट डाटा पास हो जाएगा। इतना ही कोड था अपना। ठीक है, अब हम चले बनाते हैं अपना टू डू, ये एड नोट वाला फंक्शन। ठीक है, तो क्रिएट एड नोट फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन एड नोट, इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो हम टेक्स्ट नाम का ही पैरामीटर पास कर देते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एल आई क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट एल आई, क्रिएट एल आई के लिए हो गया आपको कॉन्स्ट एल आई इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट से क्या होता है, आप कुछ भी कोई भी टैग अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया हमने। अभी एल आई का टेक्स्ट क्या होगा भाई, तो एल आई डॉट टेक्स्ट कॉन्टेस्ट आता है, टेक्स्ट कॉन्टेस्ट, इसमें हम क्या कर देंगे, अपना जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी हमारा टेक्स्ट आएगा उसको हम यहाँ पास कर देंगे। ये टेक्स्ट आएगा ना, तो उसको हम यहाँ सिंपली पास कर देंगे। ठीक है, तो अपना एल आई क्रिएट हो गया, उस टेक्स्ट में हो गया। हम क्रिएट करेंगे बटन, क्रिएट, क्रिएट बटन, सेम प्रोसेस है, कॉस्ट, कॉस्ट डेल btn, आप कुछ भी वैल्यू नाम से लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसके अंदर हो जाएगा आपको बटन। अब बटन में टेक्स्ट क्या होगा, तो डेल बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ये इक्वल हो जाएगा आपको, यहाँ पे आप कुछ भी अपना एरो यूज़ कर सकते हैं, विंडो और स्टॉक के हेल्प से, या फिर आप कोई आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक क्लास भी मुझे ऐड करना पड़ेगा डेल बटन में, डेल btn डॉट क्लास नेम, क्लास नेम इक्वल टू डिलीट, डिलीट। ये क्लास क्यों ऐड किया हमने, ठीक है, इसका क्या काम है आगे देखते हैं। इसका देखिए CSS कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, डेल बटन का, देखिए डेल का ये कुछ फंक्शन, ये कुछ कोड है। ठीक है, CSS है, ये रहा ओवर पे, ये रहा एक्टिव पे। ठीक है,
हम जो है li क्रिएट किए हैं और बटन जो क्रिएट किए हैं उसको हम अपेंड करेंगे। पहले तो हम li के अंदर अपेंड करेंगे बटन को, li के अंदर बटन को अपेंड करेंगे। तो li अपेंड del बटन, ठीक है। अब अपेंड करेंगे हम लोग लिस्ट के अंदर अपेंड करेंगे, अपेंड चार्ट ले सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिस्ट के अंदर अपेंड के अंदर आपको हो गया अलाइन, ठीक। अलाइन के अंदर पहले अपेंड किया बटन को, फिर अलाइन को अपेंड कर दिया लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इतना अपेंड हो गया। चलो देखते हैं कुछ इतना कोड हमने जो किया है कुछ हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखते हैं जस्ट लाइक हेलो, तो ये ऐड हो रहा है, ठीक है। ये ऐड हो रहा है प्रॉपर, बट अपना ये एम्प्टी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एम्प्टी नहीं हो रहा। जैसे कि नाइस ऐड तो हो रहा है नाइस यहाँ पे, बट ये एम्प्टी नहीं रहता। इसको एम्प्टी करने के लिए मुझे करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे अपने बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्टी करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपको हो गया इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। जब बटन पे क्लिक हो, जब ऐड हो जाएगा तो ये फिर से एम्प्टी कर देंगे। अब देखते हैं हेलो ऑर्डर, देखिए अपना इनपुट एम्प्टी हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट है। अब मुझे करना क्या है, डिलीट वाला फंक्शन। अभी देखिए डिलीट ये नहीं होना है, डिलीट नहीं होना चाहिए। तो इसका कोड लिखते हैं, कुछ नहीं सिंपल सा कोड है इसके लिए, डिलीट बटन, ठीक है। तो डेल बटन जो बनाए थे हम उसी पे लगा देंगे। एड इवेंट लिस्टनर से मतलब क्लिक हो तो एक एरो फंक्शन कॉल होगा, एरो फंक्शन कॉल होगा तो एल को हम सिंपली क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव एल को सिंपली रिमूव कर दें, यानी कि डिलीट करूँगा, ठीक है। कितना करते ही हो जाना चाहिए। हेलो कोडर, देखिए हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपने जो है स्टोरेज से रिमूव नहीं हो रहा होगा, मे बी लेट मी चेक। ओके हेलो नाइस हेलो कोड, देखिए यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन अपने यहाँ से स्टोरेज से डिलीट नहीं हुआ। तो इसको डिलीट करने के लिए स्टोरेज से भी मैं, जब अगर हम भाई यूएस से डिलीट कर रहे हैं तो अपना स्टोरेज से साफ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा गेट डाटा, ये वेरिएबल जो टॉप पे क्रिएट किया था, ये वाला, ठीक है। गेट डाटा इक्वल टू इक्वल गेट डाटा डॉट फिल्टर करेंगे, फिल्टर इसमें आइटम अगर नॉट इक्वल हो इसके टेक्स्ट के, कौन सा टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट के इक्वल नहीं है तो हमारा क्या करेगा, ये लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एंड टू लूज कॉमा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई अपना जो है गेट डाटा को अपडेट कर दो। ओके लेट्स चेक्स। अच्छा देखिए यहाँ से हमने ऐसे किया तो ये अपडेट हुआ, अपना जो है एरे अपडेट हो गया। अच्छा हेलो कोडा, ठीक है। यहाँ से भी रिमूव हो रहा है और यहाँ से भी रिमूव हो रहा है। नाइस को रीड किया, देखिए यहाँ से हेलो आ गया, नाइस हो गया, ठीक है। हेलो कोडर्स, सेव की। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो अपना ये बैकएंड्स डाटा अपना रिमूव नहीं हो रहा, डाटा हमारा सेव हो रहा था लोकल स्टोरेज में, ठीक है। ये रहा लोकल स्टोरेज, ठीक है। और एक और चेक करते हैं, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ भी ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा है। रिफ्रेश करने पर पेज को डाटा रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा अपना एप्लीकेशन था, किस तरह से आप लोकल स्टोरेज के हेल्प से टू डू एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा था, मैंने कोशिश किया इसको समझाने का। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई तुरंत दूंगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए।